है। 51 देख 100 देख, ठीक है पकाओ खिलाओ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, हम आपके लिए लेकर आए अच्छा बयान, सुनेगा तो इंशाल्लाह नफा होगा। अब चलते हैं बयान की तरफ। आज मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इसको आप मेरी तनकीद ना समझे और ना ही मैं कोई गुस्ताख हूं। मैं मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैदाइशी शहदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये गुट्ठी में पिलाई हुई मोहब्बत है, लेकिन मुहर्रम के आते ही जितना एक्टिव हमारे मोहल्ले होते हैं, सारे जगह पर एक जगह 51 देग खिचड़ा बना है, दूसरी जगह कंपटीशन में 100 देग खिचड़े बनाए। 51 देग 100 देग, ठीक है पकाओ खिलाओ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, सिर्फ 2 नेकियां ऐसी नजर आई जो रहमान को सबसे ज्यादा महबूब हैं। उन्होंने अपने मलफूजात में लिख दिया है, फरमाते मैंने सारी नेकियां छान कर देख ली, 2 नेकियां जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, एक भूखों को खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना। लेकिन ये शर्त बताई कि भूखों को खिलाने का मतलब यह है कि जो गुर्बत और अफलास की वजह से खा नहीं पाता। मेरे इस कहने का मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग खिचड़ा नहीं खा सकते, तबर्रुक नहीं खा सकते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं, सारे लोग खाएं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कुल असासा ला करके क्या इन्हीं सारी चीजों पर ही खर्च करना है? उम्मत के लिए ऐसे मसाइल हैं, पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं। और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती है, एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इंपॉर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए। आज हम तो खिचड़ों में रहे। खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे। उसको यह हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है। हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है। मेरे बारे में कहा, ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया। कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा
तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो यह है कि हम यतीमी की हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई, लेकिन क्या करें। एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए, क्या है दिखाता हूं कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया। उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है। मैंने पूछा सारे बच्चे करते हैं? कहा सब करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको करना है ये। और जो जिनके बच्चों के लिए हम गए हुए थे वो साल भर से पढ़ रहे थे। मैंने उन हाजी साहब से कहा वो बड़े परहेजगार हैं, एक नमाज भी कज़ा नहीं करते। हमने कहा उनको आप अपने बच्चों को इतनी महंगी पूजा करवा रहे हैं, इतनी दूर ले जा करके। तो खैर उनको ये बात लगी, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा ठीक है हजरत, मैं वहां से निकाल लूंगा, हमारा है कहां जहां मैं अपने बच्चों को डाल दूं। ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। हमने अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई लाया अमल बनाना ही छोड़ दिया है। फिक्र करो मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है। मैं तो यहां जब भी आता हूं हर बार आपके अराकीन सदर साहब बैठते हैं, अक्सर यही प्लानिंग करते भी रहते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग में ही रह गए तो हमारी उम्रें भी प्लानिंग में चली जाएंगी। कर जाओ कुछ ना कुछ, इसलिए कि हमारे बच्चों को जो फल मिलने वाले हैं वही इनकलाब लाएंगे। और इलिटरेसिटी इतनी बड़ी हुई है, आप जो देख रहे हैं ना माहौल की खराबी, अक्सर आकर जो शिकायत करते हैं बच्चे नशाखोर हो गए, माँ बाप के नाफरमान, सब बहुत कुछ है। लेकिन सबका इलाज ये है कि इनको इल्म दीन और इल्म दुनिया से रोशनास कराएं, इसलिए कि इल्म तहजीब लाता है, अखलाक लाता है। और इल्म ना हो तो जिहालत के पेट से सब बुराइयां जन्म लेती हैं। हर बुराई वो कर जाता है जिहालत में। और आज हालात ऐसे हैं कि दूसरी कौमें हमारी तरफ दिखा करके ये ताना मारती हैं। अभी कल रात में जिस इलाके में था लखनऊ के करीब, और सुबह लखनऊ से मैं अभी आ रहा हूं, गए पूरा इलाका मुसलमानों से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि गांव में जाने के लिए कोई कार भी जा ना सके, इस तरह से गड्ढे भरे हुए हैं, इतने गड्ढे। और पड़ोस के करीब में छोटा सा गांव है, नॉन मुस्लिम, पक्की सड़कें, सारी चीजें। इस पर बात करें तो लोग ये कहते हैं ये तासुब है हुकूमत का, उनके यहाँ ये सब हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। मेरे अजीजों, हर जगह ऐसा नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि तुमने जीने का सलीका खुद ही बना लिया है अपने दिमाग से, क्या हमें रहना ऐसी है। हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों के सामने कूड़ा करकट का ढेर पड़ा रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमने तो खुद ही माइंड बनाया हुआ है। इल्म आएगा तो अखलाक भी लाएगा, तहजीब भी लाएगा। आप मदीने तैयबा जा करके देखें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे हसीन, वैसे अकीदतन तो है ही, लेकिन जाहिरन भी जा करके देखें तो उससे पाक और साफ शहर नहीं मिलता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत है जो हमें वहां आज भी नजर आती है। अरे गलियों में चलो तो भी खुशबू आती है। ये सिर्फ अकीदत और रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुशबू आर्टिफिशियल भी बना करके रखी हुई है कि कोई गुजरे तो इसको यहां कहीं महक ना आना चाहिए। क्योंकि मदीने आए तो बंदा ये अखलाक लेकर के जाए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफाई के लिए और किस कदर अपनी उम्मत को पाक करने की फिक्र रखते थे। आज ये सब मसाइल पर हमें
एनर्जी लगाने की जरूरत है, लेकिन हम किन चीजों पर पड़े हुए हैं? हम तो छोटी छोटी सी बातों पर, अरे 2 घड़े पानी अगर हमको ना मिले तो हम तो पैंचे चढ़ा करके झगड़े पर आ गए हैं। हमको अगर छोटी सी जमीन का मसला हो तो हम 25 साल भी लड़ने को तैयार हैं। ये मसाइल नहीं है। और इसी तरह से जो सोशल मीडिया पर आज मुनाजरे का अड्डा बना हुआ है, एक जमात उस जमात पर, उस जमात को इस जमात पर। और अभी एक मौलाना साहब ने मुझसे शिकायत किया, कहा कि कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ऐसा बयान कर दिया कि इस मस्जिद में न जाएं, ये इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। हमने पूछा कि क्या उनको तकलीफ किस बात की है? कहा वो ऐसा है कि सिलसिले की लड़ाई है, वो दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं, हम दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं। लेकिन इस सिलसिले की लड़ाई से हमने पूछा क्या वो सुन्नी है? कहा वो भी सुन्नी है। आप सुन्नी, आप भी सुन्नी है, और दोनों आला हजरत के शहदाई हैं। कहा फिर झगड़ा किस बात का? कहा नहीं, वहां सब मेरे खिलाफ उन लोगों ने ये बात कर दी है कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी इसलिए कि ये अशरफी हैं और ये फला हैं। मैंने कहा ये तो गनीमत है उन लोगों को, सोचे ईसाई तो नहीं है। इतना तासुब भरता है तो जिहालत से भरता है। और किन मसाइल पर आज तुम लगे हुए हो? यहां तो पूरी आग लगाने के लिए दरिंदे कूद रहे हैं और तुम अपने आपस में गरेबान पकड़े हुए हो। क्या आपको पता नहीं हमारी पूरी जेनोसाइड करने के प्लान बने हुए हैं, नस्ल कुशी, नस्ल खत्म करने के मामला चल रहे हैं। हमारी पूरी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप खत्म करने की बात, आइंदा चल करके इनको वोटिंग पावर तक ना रहे, ये प्लान है सब चीजें। वो सब चीजों को छोड़ करके हम तो किन मसाइल में उलझे हुए हैं। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं,
और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं? आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, यह हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिपें हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं। मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब है, फलां मौलाना साहब है। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना है और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा। तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद, वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना, नामूस है मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिद ही के लिए,
लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ही ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है, ना सऊदी है, ना कतर है, ना कुवैत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता है। और इसीलिए रियालों पर पलने वालों से डर कौम को, दुनिया को नहीं है, इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहां पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पांवों में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था। तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा ये देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है। जैसे हमसे भी कहते चलो, बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे। क्या ये इज्जत की बात है?
मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां यह हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल कैद ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए और सब ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की आती है। वहां तक भी उलमाए रब्बानीन पहुंचे हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ किराम में आपको पता है इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम हैं। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल फिर जहर देकर के कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारे। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजले हक खैराबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन हैं जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बानियां अगर देने का वक्त आए तो कुर्बानियां दोगे या नहीं दोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आजमाइशें आएंगी तो उन आजमाइशों के लिए तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? बस मैं ये नहीं कहता कि कुछ करने के लिए, जाने के लिए, उठने के लिए, बस बात इतनी है कि संभाले रखो अपने ईमान को और उलमाए रब्बानीन अपना काम करते रहे, हक बोलना ना छोड़ें। किसी जालिम के दबाव में आकर कभी भी वो अपनी जुबान को गूंगी ना करें, बल्कि वो हक बयान करते रहें। परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, ये तुम्हारे मरातिब को और बढ़ाते चले जाएंगे। किसी सेठ की चापलूसी में हक बयानी से आप दूर ना भागें, इसलिए कि सेठ न तुम्हें रिस्क देता है न तुम्हें हयात देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही हयात व ममात का मालिक है। उलमाए रब्बानीन को भी ये चाहिए कि हालात ज़माना को देखें जरूर, लेकिन हक बात से आप अपनी जुबान को न रोकें, इसको चलते रहने दें। अल्लाह की गैब से मदद होगी और कौम के अंदर ईमान जिंदा रहेगा, कौम के अंदर बेदारी बाकी रहेगी। और अगर ये चुप हो गए तो कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिल बन जाएगा, कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिली का शिकार हो जाएगा। चंद उलमाए रब्बानीन ही सही, इन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमने रोटियां बहुत खाई हैं हुजूर के नाम पर, जलसे बहुत कर लिए हैं। लोग उलमा को आज जो नवाजते हैं, चाहे वो एक नजराने का छोटा सा लिफाफा ही क्यों ना हो, ये ना समझें कि आपकी टोपी दाढ़ी की वजह से, बल्कि मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से सारी कौम आपको नाइब रसूल समझती है। हुजूर के नाम पर हमें मिल रहा है, खा रहे हैं। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठना भी मेरे हुजूर की निस्बत की वजह से। ये मिंबर उलमा को जो दिया जाता है इसलिए कि नबी पाक के नायब है, और जब हुजूर पाक की बात आए तो आए काए ना किया करें। उलमा को चाहिए कि वो अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करें। और हमने देखा है चंद वो लोग मसलहत और हिकमत की बात करते हुए हमें डराते हैं। मेरे अजीजों, मसलहत अपनी जगह पर, हिकमत अपनी जगह पर। क्या इमाम हुसैन को मसलहत नहीं मालूम थी? करबला में जाने के वक्त उनको हिकमतें नहीं मालूम थी जो 72 लोग अपने खानदान के लेकर शहीद हो गए? दीन पर कभी ऐसे मामलात आए तो मेरे अजीजों, उलमा का सबसे पहला ये नंबर है कि कौम आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। आपको सिर्फ एक जुबान कहने की देर है। कौम तो बेचारी बेपना मोहब्बतों के साथ जान देने के लिए भी कुर्बान है।
मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में उस पाखंडी को जो मुबाहले का चैलेंज किया था, और आपको पता है हमारा ऐलान पूरी दुनिया भर में फैला था कि हम आग में कूदने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई का एक नौजवान मेरे पास आकर कहा था, जो कोई बामल नहीं दिखता शक्ल से, हाँ दाढ़ी में भी डिजाइन, सर में भी डिजाइन, फटी जीन्स पहना हुआ, उसने कहा था कि हजरत मुफ्ती साहब मैंने सुना है आपका ऐलान, आप दिल्ली जा रहे हैं आग में कूदने। मैंने कहा आपको क्या है उससे? उसने कहा आप जब भी जाना हो तो मुझे ले जाएं, पहले मैं कूदूंगा। चेहरा देखो, हुलिया देखो पूरा। मैं ये कहता हूं उलमाए रब्बानीन से, हमें सिर्फ कहने की देर है, सारा महाज कौन संभालेगी? सारा महाज हमने सिर्फ ऐलान किया था, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा था। ये जज्बा है मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस नौजवान को देखकर। उसने कहा था मैं मस्जिद में ज्यादा आता नहीं, आपके करीब आया नहीं ज्यादा, लेकिन इतनी बात है कि हुजूर से मोहब्बत जरूर करता हूं, और जब उनकी बात आई है तो जान भी दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, उसी नौजवान को देखकर आंखों में आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी ये उम्मत गुनहगार हो गई, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दारी नहीं करती। तो मेरे अजीजों, इसी चीज को मैं कहता हूं, थोड़ी सी लौ देने की जरूरत है। उलमाए रब्बानीन हक बयान करें, कौम को सही सलीके से चलने का उनको निशाना दिया करें, फिर देखे इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। हमें आज ये पता ही नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। जो देखा उसकी तरफ चल पड़े, ऐसा नहीं होता। उम्मत मुस्तफा तुम खैर उम्मत हो, हर कोई तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारा रोल मॉडल नहीं बन सकता। तुम्हारा रोल मॉडल खालिद बिन वलीद हो सकता है, तुम्हारा आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी हो सकता है। अरे गैरे नत्थु खेरे को देखोगे तो बुज़दिली तो आएगी। फिल्मों में नाचने वाले तुम्हारे आइडियल बनेंगे, तुम उनके फैन हो, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। याद रखो वो जहन्नम में जाएंगे तो साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे। हाँ, लाइफस्टाइल बनाना है तो मेरे मुस्तफा के गुलामों की लाइफस्टाइल बनाओ। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे इस रूए जमीन पर, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है। कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीजों, मिल जाएगा आपको सब कुछ, और फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक के रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है उसको खत्म करने की मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से। और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है? उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है।
वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन? और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं। हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब को हक बयानी करने पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो क्या थप्पड़ लगाओगे? गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी से अल्सर निकाल दो। यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए। आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों। वालेकुम। अब हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा, बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। और फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।